चुंबकीय क्षेत्र कुंडलन के सिरों का परस्पर बदल जाना। फिर देखिए कुंडलन में धारा का विपरीत दिशा में प्रवाहित होना। डीसी जनरेटर के घूमने के की दिशा का विपरीत हो जाना। क्रांतिक क्षेत्र प्रतिरोध की अपेक्षा चुंबकीय क्षेत्र परिपथ का प्रतिरोध अधिक होना। दिष्ट धारा पार्श्व जनित्र के विलक्षण वक्र। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के आंतरिक अंग अर्थात आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ईए तथा उसकी धारा आईए में खींचा गया वक्र इंटरनल अभिलक्षण कहलाती है। इसे आर्मेचर अभिलक्षण भी कहते हैं। इसे प्रायः लोड कैरेक्टरिस्टिक्स द्वारा प्राप्त किया जाता है। लोड वोल्टेज V में आर्मेचर प्रतिरोध पाथ ड्रॉप IaRa जोड़कर आर्मेचर ईएमएफ Ea प्राप्त किया जाता है और लोड करंट I में शंट फील्ड करंट ISH जोड़कर आर्मेचर करंट Ia प्राप्त की जाती है। Ea बराबर V प्लस IaRa वोल्ट तथा Ia बराबर I प्लस ISH एम्पियर। अब देखिए वोल्टेज धारा RAH E0 Ea बटे के Ia वक्र V बटे के I वक्र। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप आंतरिक इंटरनल वक्र। आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप Y वक्र V बटे के I वक्र। IaRa ड्रॉप X एक्सिस ओमिक ड्रॉप धारा। क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस चुंबकीय क्षेत्र के प्रतिरोध का मान क्रांतिक क्षेत्र प्रतिरोध से अधिक नहीं होना चाहिए। क्रांतिक क्षेत्र प्रतिरोध अधिकतम होता है। अब देखिए क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस जो क्रांतिक लोड रेजिस्टेंस का मान न्यूनतम होता है, इसे कम लोड का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, अन्यथा मुख्य ध्रुवों का रेजिडुअल मैग्नेटिज्म समाप्त हो सकता है। देखिए डीसी जनरेटर के विलक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज शंट जनरेटर। अब देखिए इसमें आर्मेचर फील्ड व लोड तीनों एक साथ परस्पर श्रेणी में जुड़े होते हैं, इसलिए इनमें समान धारा प्रवाहित होती है अर्थात Ia बराबर ISI बराबर I एम्पियर। इस जनित्र की सभी अभिलक्षण एक रूप आइडेंटिकल अर्थात उत्थापन वोल्टता प्रारूप या राइजिंग वोल्टेज टाइप होती हैं, जिनमें भार के बढ़ने से वोल्टता बढ़ती है। अब देखिए वोल्टेज Y एक्सिस D ER धारा IA ISI I ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स DC RA RSI लाइन V बटे के I वक्र X एक्सिस I इंटू RA प्लस RSI I इंटू RA प्लस RSI EA बटे के IA आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ पर वोल्टतापात के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण वोल्टतापात, आर्मेचर प्रतिरोध के कारण वोल्टतापात, सीरीज फील्ड प्रतिरोध के कारण वोल्टतापात, भार अभिलक्षण वक्र पर मूल बिंदु O से एक स्पर्श रेखा OC खींची गई है जो बाह्य भार के न्यूनतम क्रांतिक प्रतिरोध को व्यक्त करती है। डीसी सीरीज जनरेटर के परिपथ की प्रतिरोध रेखा को OD तथा OC रेखाओं के बीच स्थित होना चाहिए अर्थात EA बराबर कोष्टक में V प्लस IaRa प्लस ISI RSI वोल्ट। IA बराबर ISI बराबर I एम्पियर, इसलिए EA बराबर V प्लस I कोष्टक में RA प्लस RSI वोल्ट। डीसी सीरीज जनरेटर की धारा अभिलक्षण राइजिंग वोल्टेज टाइप होती है। डीसी कंपाउंड जनरेटर के भार अभिलक्षण लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी कंपाउंड जनरेटर मेथड। लोड वोल्टेज
लोड करंट, सीरीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ओवर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स, लेबल या फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक्स, अंडर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स, शंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंशियल कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स। विभिन्न प्रकार के दिष्ट धारा जनित्र के भार अभिलक्षण। श्रेणी चुंबकीय क्षेत्र के टर्नों की व्यवस्था के अनुसार कंपाउंड जनरेटर की भार अभिलक्षणें निम्नलिखित तीन प्रकार की प्राप्त होती हैं। पहला, फ्लैट कंपाउंड अभिलक्षण एफसीसी। इस अभिलक्षण को प्राप्त करने के लिए कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड के टर्न को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि नो लोड तथा फुल लोड पर सिरा वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज समान रहती है। इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग कम दूरी वाले वैद्युत लोड को शक्ति प्रदान हेतु किया जाता है। ओवर कंपाउंड अभिलक्षण ओसीसी। इस अभिलक्षण को प्राप्त करने हेतु सीरीज फील्ड के टर्नों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि नो लोड की अपेक्षा फुल लोड पर जनित्र के सिरों पर वोल्टता अधिक रहती है। इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग अधिक दूरी वाले वैद्युत लोड को शक्ति देने के लिए किया जाता है। अंडर कंपाउंड अभिलक्षण यूसीसी। इस अभिलक्षण को प्राप्त करने हेतु सीरीज फील्ड के टर्नों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि नो लोड की अपेक्षा फुल लोड पर जनित्र के सिरों पर वोल्टेज कम रहती है। इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग अधिकतम दूरी वाले इलेक्ट्रिकल लोड को शक्ति देने हेतु किया जाता है। अब देखिए डीसी जनरेटर का प्रयोग, यूजेज ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के प्रकार, श्रेणी जनरेटर। इसका उपयोग डीसी पारेषण लाइन, रेलवे वितरण प्रणाली। शंट जनरेटर। इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वेल्डिंग एक्साइटर, बैटरी चार्जिंग एक्साइटर आदि में किया जाता है। कंपाउंड जनरेटर। इसका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। इसका उपयोग आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। इसमें उच्च धारा 300 से 600 एम्पीयर की आवश्यकता होती है। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इसका उपयोग लाइन में वोल्टेज ड्रॉप क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। मोटर, ड्राइविंग लैंप, लोड एवं उच्च शक्ति सप्लाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओवर कंपाउंड जनरेटर। यह मशीन ऐसे लोड्स को विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाती है जो जनरेटर से पर्याप्त दूरी पर हो, जैसे स्ट्रीट लाइट, रेलवे आदि। फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। इसका उपयोग लेथ मशीन आदि एवं अन्य प्रकार के निकटस्थ लोड को सप्लाई प्रदान करने के लिए किया जाता है। अंडर कंपाउंड जनरेटर। इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लाइटिंग आदि कार्यों के लिए किया जाता है। दो जनरेटर के समांतर में चलाने के लिए आवश्यक शर्तें। दोनों जनरेटर का पोलरिटी समान होना चाहिए, दोनों जनरेटर का वोल्टेज समान होना चाहिए, दोनों का क्षमता समान होनी चाहिए। अगर दो जनरेटर समानांतर में चल रहे हो और एक जनरेटर को हटा दिया जाए तो पहले की एक्साइटेशन धीरे धीरे कम होगी और दूसरे की एक्साइटेशन धीरे धीरे बढ़ेगी। डीसी जनरेटर में हानियाँ। डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऊर्जा परिवर्तन के कारण कुछ ऊर्जा ताप के रूप में बाहर निकलती है। डीसी जनरेटर में निम्न हानियाँ होती है। पहला, कॉपर लॉस। इन्हें विद्युतीय हानियाँ भी कहते हैं। यह निम्न प्रकार की होती है। आर्मेचर ताम्र हानि। यह हानि आर्मेचर धारा के वर्ग IA² तथा आर्मेचर प्रतिरोध RA का गुणनफल होता है। आर्मेचर ताम्र हानि IA² RA वाट। फील्ड वाइंडिंग ताम्र हानि। फील्ड वाइंडिंग कॉपर लॉस। फील्ड वाइंडिंग ताम्र हानि ISH² RS। शंट फील्ड वाइंडिंग में सीरीज फील्ड वाइंडिंग ISI² RSI। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में इंटरपोल वाइंडिंग IC² RIN। इंटरपोल प्रतिरोध यहाँ पे RIN है। अब देखिए ब्रश कांटेक्ट लॉस। यह ताम्र हानि में माना जाता है। अब देखिए दूसरा, लौह हानि आयरन लॉस। ये निम्न प्रकार की होती है। हिस्टेरेसिस लॉस। पीएच बराबर ईटा गुणे BM के पावर 1.6 गुणे F गुणे V वाट। अब देखिए दूसरा, ईडी करंट लॉस। PE बराबर KE BM की पावर 2 इंटू F की पावर 2 इंटू T की पावर 2 इंटू V वाट। यांत्रिक हानियाँ, मैकेनिकल लॉस। बियरिंग की खराबी से, कम्यूटेटर पर रगड़ से,
आर्मेचर के घूमते समय हवा की रोक के कारण हानि, सभी हानियां यांत्रिक हानि के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए स्ट्रे लॉसेस, यांत्रिक एवं चुंबकीय धारा आधार आपस यांत्रिक एवं चुंबकीय आधार पर हुई हानियां स्ट्रे हानियां कहलाती है। संट फील्ड हानि व स्ट्रे हानि को स्थिर हानियां कहते हैं। स्ट्रे लॉस लौ क्षति प्लस यांत्रिक क्षति, कांस्टेंट लॉस लौ क्षति प्लस यांत्रिक क्षति प्लस संट फील्ड क्षति। अस्थिर वेरिएबल लॉस आर्मेचर क्षति प्लस सीरीज फील्ड क्षति। टोटल लॉस नियत क्षति प्लस अस्थिर क्षति, कांस्टेंट लॉस प्लस वेरिएबल लॉस। अब देखिए समान पावर आउटपुट हो तब जनरेटर का आकार साइज, साइज प्रोपोर्शनल टॉर्क, साइज प्रोपोर्शनल एक बटा के मूल्य। इफिशियंसी ऑफ डीसी जनरेटर, ये देखिए मैकेनिकल पावर इनपुट बीएचपी ऑफ इंजन एचपी गुणे 746 वाट सीजीएस सिस्टम, एचपी गुणे 735.5 वाट एमकेएस सिस्टम। इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप इन आर्मेचर ईएमएफ गुणे आईए, इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड आउटपुट वीएलआईएल। जनरेटर की दक्षता जनरेटर द्वारा उत्पन्न की गई इलेक्ट्रिकल आउटपुट और ली गई मैकेनिकल पावर का अनुपात है। दक्षता ईटा बराबर आउटपुट बटे के इनपुट, दक्षता प्रतिशत आउटपुट गुणे के 100 बटा के इनपुट। मैकेनिकल दक्षता ईटा एम बराबर जनरेटर द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति वाट में बटा के जनरेटर इनपुट मैकेनिकल वाट में। ईएमएफ गुणे आईए बटे के बीएचपी गुणे के 735.5। इलेक्ट्रिकल दक्षता ईटा ई बराबर जनरेटर की इलेक्ट्रिकल आउटपुट वाट में बटे के जनरेटर द्वारा उत्पन्न की गई इलेक्ट्रिकल शक्ति वाट में। ईटा ई बराबर वीएल गुणे आईएल बटे के ईएमएफ गुणे आईए। कमर्शियल या ओवरऑल दक्षता ईटा सी बराबर इलेक्ट्रिकल आउटपुट बटे के मैकेनिकल आउटपुट, जनरेटर की इलेक्ट्रिकल आउटपुट वाट में बटे के जनरेटर इनपुट मैकेनिकल वाट में। वीएलआईएल बटे के बीएचपी गुणे के 735.5। व्यावसायिक दक्षता बराबर यांत्रिक दक्षता गुणे के वैद्युतिक दक्षता। ईटा सी बराबर ईटा एम गुणे के ईटा ई, ईटा एम गुणे के ईटा ई बराबर ई ए आई ए बटे के बीएचपी गुणे के 735.5 गुणे के वीएलआईएल बटे के ई ए आई ए, वीएलआईएल बटे के बीएचपी गुणे के 735.5। डीसी जनरेटर की दक्षता 85 से 95% तक होती है। प्रतिपूल डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न एटीडी बटे के पोल बराबर जेड आई इंटू थीटा बटा के 360। प्रतिपूल कुल एम्पीयर टर्न एटीटी बटे के पुल बराबर जेड आई बटे के 2p। प्रतिपूल क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न एटीसी बटे के पुल बराबर जेड आई कोष्टक में 1 बटा के 2p माइनस थीटा बटा के 360। डीसी जनरेटर में दिष्ट ईएमएफ में रिपल्स को कम करने के लिए अधिक संख्या में सेगमेंट वाला कम्यूटेटर प्रयोग किया जाता है। यदि मुख्य ध्रुव संतृप्त नहीं है तो आर्मेचर रिएक्शन केवल क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। इंटरपोल छोटे छोटे पोल्स होते हैं जो एक पर मुख्य ध्रुवों के बीच लगाए जाते हैं। इंटरपोल में मोटे तारों के कम वर्तन होते हैं। वह टॉर्क जो मशीन में कार्य करने के लिए उपलब्ध रहता है उसे शाफ्ट टॉर्क कहते हैं। कम्यूटेटर और ब्रश की सहायता से कॉइल का धारा आईसी प्लस आईसी से माइनस आईसी तक परिवर्तित होने को कम्यूटेशन कहते हैं। मुख्य फ्लक्स के सापेक्ष आर्मेचर फ्लक्स स्थिर होता है। कम्यूटेशन को सुधारने हेतु इंटरपोल का प्रयोग करना, उच्च प्रतिरोधकता वाले ब्रश का प्रयोग करना, रिएक्टेंस वोल्टेज को घटाने की विधियां प्रयोग की जाती हैं। इंटरपोल की ध्रुवता जनरेटर के लिए अगले आने वाले मुख्य ध्रुव के समान होती है। इंटरपोल की ध्रुवता मोटर के लिए इसके पीछे वाले मुख्य ध्रुव के समान होती है। डीसी जनरेटर में फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाने से जनरेटर ईएमएफ का मान बढ़ता है। डीसी मशीन में आर्मेचर को रोटर में रखा जाता है। इसका कारण कम्यूटेशन है। बैक पिच तथा फ्रंट पिच दोनों का मान विषम होता है। डीसी मशीन में हमेशा बंद कॉइल का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध कम्यूटेशन विधि का मुख्य हानि वोल्टतापात होता है। कंपनसेटिंग
कुंडलन आर्मेचर की श्रेणी में संयोजित होता है, परंतु धारा की दिशा आर्मेचर के विपरीत होती है। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण जनरेटेड ईएमएफ का मान सीधे कम करता है आर्मेचर रिएक्शन का। डीमैग्नेटाइजिंग घटक मुख्य फ्लक्स के विपरीत दिशा में होता है। शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर की क्षेत्र कुंडली लोड धारा उत्तेजित होती है। डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व 2.51% तक होता है। ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज लोड धारा बढ़ाने से बढ़ता है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे खराब होता है। डीसी जनरेटर में डीसी सोर्स द्वारा अपशिष्ट चुंबकत्व उत्पन्न करना फ्लैशिंग कहलाती है। सीरीज जनरेटर और ओवर कंपाउंड जनरेटर हेतु वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक होता है। समांतर प्रचालन ऑपरेशन हेतु मुख्यतः शंट कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। सीरीज और ओवल कंपाउंड जनरेटर के लिए समांतर परिचालन हेतु इक्वलाइजर बार की आवश्यकता होती है। जब दो सीरीज जनरेटर समांतर में परिचालित हो रहे हो तो इक्वलाइजर बार का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि समान मशीन एक समान लोड धारा ले। डीसी मशीन में डमी कॉइल का प्रयोग वेव कुंडलन में आर्मेचर के मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए होता है। सेपरेटली उत्तेजित जनरेटर का मुख्य लाभ इसे टर्मिनल वोल्टेज के ज़्यादा परास रेंज तक परिचालित किया जा सकता है। अब देखिए फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज निम्न शून्य होता है। डीसी मशीन में आयरन लॉस केवल आर्मेचर में होता है। ब्रश पर स्पार्किंग रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण होता है। आर्मेचर को ब्रश से शॉर्ट सर्किट न्यूट्रल अक्ष पर किया जाता है। मेटल ग्रेफाइट में ब्रश वोल्टता पात कम होता है। ब्रश की संख्या धारा के मान पर निर्भर करती है। कम वोल्टता तथा उच्च धारा डीसी मशीन के लिए कॉपर ब्रश का प्रयोग किया जाता है। डीसी मशीन में एयर गैप रिलक्टेंस समानुपाती होता है। कॉपर तथा एयर की रिलेटिव परमिटिविटी लगभग समान होती है। स्लॉट वेज का प्रयोग एयर गैप को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डमी कॉइल या डेड कॉइल या वाइंडिंग के मैकेनिकल बैलेंस प्रदान करता है। किसी डीजल जनरेटर सेट में यदि सफ़ेद धुआं दिखाई देता है तो निश्चित रूप से उसके दहन कक्ष में पानी चला गया। ऑटोमोबाइल की बैटरी आवेशित करने हेतु शंट जनित्र का इस्तेमाल करते हैं। डीजल जनरेटर सेट में प्रयुक्त लुब्रिकेंट तेलों का सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स नंबर 96 विस्कोसिटी व्यक्त करता है। कम्यूटेटर पर लैप और वेव दोनों वाइंडिंग की जाती है। यदि जनरेटर का बचा हुआ चुंबकत्व खत्म हो जाए तो जनित्र का 10% डीसी सप्लाई बैटरी में देना चाहिए। ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच वाईसी का मान 3 होता है। अगर एक डीसी सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दे तो चक्रण की दिशा अपरिवर्तित रहेगी। कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनित्र पूर्ण भार पर शून्य वोल्टेज रेगुलेशन प्रदान करती है। लेवल